क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, फाइंड x इफ़ y इज इक्वल टू इतना एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना। ये हमको गिवन है, यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है, एक मैट्रिक्स है और y भी एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन, लिखते हैं सोल्यूशन। हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, उसी से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन में गिवन था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -2 -1 और 5। क्लियर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो y है एक मैट्रिक्स है और जो मैट्रिक्स है वो उसका आर्डर क्या है, 2 × 2 है। और इसी मैट्रिक्स में जो है एक और मैट्रिक्स ऐड किया जा रहा है। x यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स है। और जब हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका आर्डर क्या हो, सेम हो। तो देखिए यहाँ पे जो y मैट्रिक्स गिवन है इसका आर्डर 2 × 2 है, इसलिए जो यहाँ पे x की जगह पे एक मैट्रिक्स होगा उसका भी आर्डर क्या होगा, 2 × 2 होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक 2 × 2 का मैट्रिक्स लिख लेंगे, किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। तो ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं हम लोग जो x मैट्रिक्स है वो है A11 A12 A21 और A22। ये हो गया हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स x प्लस लिखेंगे y की वैल्यू लिख देते हैं। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3 2 1 4 इज इक्वल टू, आप लिख लेंगे 2 -2 -1 और 5। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 का देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक एलिमेंट में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2A11 और ये हो जाएगा 2A12। ये आपका हो गया 2A21, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2A22। ये मैट्रिक्स हो गया हमारा। और यहाँ पे y वाले मैट्रिक्स की वैल्यू रखते हैं 3 2 1 4 इज इक्वल टू 2 -2 -1 और 5। अब क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में इस एलिमेंट में इस एलिमेंट को ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे, इस वाले एलिमेंट में इस एलिमेंट को, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2A11 + 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2A12 + 2, ये हो जाएगा आपका 2A21 + 1, ये हो जाएगा आपका 2A22 + 4। हमने जो यहाँ पे A1 A12 A21 A22 लिखा है इसके जगह पे आप चाहें तो कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ हो जाएगा 2 -2 -1 और 5। आगे देखते हैं। अब देखिए दो मैट्रिक्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए हैं। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2A11 + 3 इज इक्वल टू, कितना आएगा, 2 आएगा, लिख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 - 3, ये हो गया 2A11 इज इक्वल टू -1। अब 2 को भी यहाँ से अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको A11 की वैल्यू मिल गई 1/2। A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इसी तरह से हम क्या कर लिख सकते हैं, इसी तरह से हम 2A12 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए ध्यान से, +2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4। ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे -2 -2। ये आपका हो गया 2 को भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, 2 -2 और -2 हो गया -4/2। कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो देखिए A12 की वैल्यू कितनी आ गई, A12 की जो वैल्यू है हमारी आ जाएगी -2। A12 की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग इसी तरह इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 2A21 + 1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा -1 के इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू -1। -1 को उधर ट्रांसफ़र किया, -1 को जब उधर किया तो ये हो जाएगा -1 -1। यहाँ से हम लोग 1 मिनट, यहाँ से हम लोग 2 को भी ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया -2/2। कैंसिल करेंगे तो A21 की वैल्यू आ जाएगी -1। अभी एक एलिमेंट बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए 2A
2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। 4 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, जगह नहीं है तो 4 को उधर करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 4 1 हो जाएगा 1, और 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो a22 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना x जो था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स जो x था वो हमारा वैल्यू कितना आया था, हम लोगों ने लेट किया था a11, a12, a21 और a22। इस जितनी आई है वैल्यू पुट कर लेते हैं। a11 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 लिख दिए। a12 की वैल्यू कितनी थी, -2 यहाँ लिख दीजिए। a21 की वैल्यू थी -1, और यहाँ पे देखिए a22 की वैल्यू भी थी 1/2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग a1 1/2। ये हो गया आपका x का आंसर, ठीक है, x की वैल्यू। नंबर 9 क्या है हमारा, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। जो गिवन है पहले हम लोग उसको लिख लेंगे, 1 3 0x ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स में इसके एक स्केलर क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके हर एक एलिमेंट में इस मैट्रिक्स के 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए तो हो जाए 2 1 2, 2 3 जा हो जाएगा आपका 6, और 2 0 0, 2x यहाँ पे हो जाएगा। फिर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा y 0 1 2, और ये आपका हो गया 5 6 1 8। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका आर्डर सेम हो। इसका भी आर्डर 2 × 2 है, इसका भी आर्डर 2 × 2। इसका मतलब इन दोनों को हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं डायरेक्ट। 2 + y, ये कितना हो जाएगा, 2 + y। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड कर सकते हैं। और क्या लिखेंगे, 6 + 0, यहाँ हो जाएगा आपका 6 + 0 यानी 6 हो जाएगा। 0 + 1, ये हो गया आपका 1। 2x + 2, यहाँ हो जाएगा आपका 2x + 2। और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स था उसको लिख लेते हैं, 5 6 1 8। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि दो मैट्रिक्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, 2 + y = 5। अब 2 को ट्रांसफ़र किया तो हो जाएगा 5 - 2, और y की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई। इसी तरीके से हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, 2x + 2 = 2। इसका देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन था, 8 था, तो लिखेंगे = 8। अब 2 को ट्रांसफ़र करिए, 8 - 2, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/2। कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बता दीजिए, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।